भाजपा की गंगा में नहाओ, बदनुमा दागों से मुक्ति पाओ। बंगाल भक्तों को गधा बनाने के लिए ही आए हैं। आपने सही फरमाया है। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। मेरे देशवासियों, मैं आपसे आज इस बारे में बात करूंगा, किसमें, बीजेपी के बारे में। क्या आप जानते हो कि बीजेपी को कोई भी लोग पसंद नहीं करते हैं। इन 6-7 सालों में जितने भी बीजेपी ने वादा किया, सिर्फ इलेक्शन चुनाव में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मोदी ने किया, और कोई भी वादा उसने नहीं निभाया। और आज देश में ये हालत है कि कोई भी देश का व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता है, फिर भी वो जीत के आ जाता है। तो क्यों आता है जीत का? उसकी वजह ये है कि ईवीएम के घोटाले से वो आता है मोदी। और जितनी भी बीजेपी पार्टी है, सारी ईवीएम की वजह से ही टिकी हुई है। जिस दिन ईवीएम का सफाया, उस दिन बीजेपी का सफाया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 2014 में क्या हुआ। ईवीएम के ज़रिए उस वक्त देश के लोगों को नहीं मालूम था कुछ भी, क्योंकि ईवीएम का घोटाला कैसे होता है। सब ने फटाफट वोट दिया, पर बीजेपी को गया, क्योंकि ये अंबानी से इसने अपनी मशीनें बनवाया था सेटिंग करके, तो वो फटाफट जीत गया। अब 2019 का हो गया इलेक्शन, तो उसमें ये उसने क्या इलेक्शन डलवाया। सबको पता चल गया कुछ कि ईवीएम का घोटाला है। तो इसने कहा कि हम मतलब 1 महीने के बाद खोलेंगे, पोलिंग बताएंगे कितनी काउंटिंग हुई, कौन जीता कौन आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ईवीएम की मशीन थी, जो भी पब्लिक ने जिसको भी वोट दिया, वो सारी मशीनों को हटा के और ये अपने वोट डाल के बीजेपी वाले कमल पे वो मशीनों को बदल के उसमें घुसा दिया। एक ये कहानी हो गई। और दूसरी एक ये कहानी हो गई उसमें ये साबित कर दिया गया कि 300-350 सीटें जो मिली वो बीजेपी को मिली। यानी जो दूसरे वालों को, जो जैसे कि हम बताते हैं आपको कि एक एरिया में 20,000 वोट है, तो अब किसी को मिल रहे हैं 2,000, किसी को मिल रहा है 3,000, किसी को 4,000 मिल रहे हैं। अब बाकी के वोट जो हैं वो 18, 20, 22,000 टोटल बीजेपी के नाम से डाल के रख दिए जाते हैं। तो किसी को शक भी नहीं होता है, ये होते हैं हाँ बीजेपी को ज़्यादा दिया। जब लोग पसंद नहीं करते तो बीजेपी को ज़्यादा देंगे क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब कहीं कहीं पर हैक कर ली जाती है। अब उसने ये किया है, ये अडानी अंबानी से मशीन सेटिंग करवाया है कि अब जब आप मशीन में वोट डालोगे तो आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा कि हाँ वोट जिसको आपने दिया है वहीं गया है, लेकिन जब वो मशीन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, ये बताया जाएगा 1 हफ्ते या कल तुम्हें पोलिंग पता चलेगी कितने किसको वोट मिले हैं। तो जब स्विच ऑफ करोगे मशीन का, तो सारे वोट बीजेपी को शिफ्ट हो जाते हैं। तो उससे भी लोग पब्लिक हार जाएगी, तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर आप बीजेपी से आज़ादी चाहते हो और देश को अच्छा रखना चाहते हो और देश को चाहते हो कि खुशहाल सब लोग सही रहें, तो ईवीएम मशीन बंद कराओ, वरना ईवीएम के घोटाले से बीजेपी कभी नहीं हटेगी। उसने वादा किया है कि हम 50 साल हुकूमत करेंगे इंडिया में, यही वजह से। आपने सही फरमाया है। देशवासियों, ये जो आप शिकायत करेंगे अगर चुनाव विभाग से, तो चुनाव विभाग बीजेपी से खुद मिला हुआ है, इतना पैसा खाया हुआ है कि उसी की बोली बोल रहेगा और आपकी नहीं सुनेगा। कहेगा हाँ वो गलत है, इल्ज़ाम लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये आवाज़ उठा के जब तक आप बंद नहीं कराओगे ईवीएम को। आपने सही फरमाया है। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। को जब तक आप जीत नहीं सकते हो, अगर अपने आप को और देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरामखोर, लुच्चे, लफंगे, जल्लाद, नीच, भ्रष्टाचारी, तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे हम। तेरे को चौकीदार जो बनाया है देश ने, तेरे को असली चौकीदार हम बनाएंगे।